हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग योद्धा सीरीज को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज की क्लास में क्या होने वाला है खास भाई, आज की क्लास में खास ये होने वाला है, मैंने बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन इस क्लास में रखे हुए हैं आप लोगों के लिए, जो कि एग्जाम में आना बिल्कुल तय है, मतलब एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो भाई लास्ट तक क्लास में जरूर बने रहिएगा। तो हम देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमें देखिए भाई, हाँ कल हमने होमवर्क भी दिया था आपको, तो काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर किया था। तो आइए हम कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो कर लिए होंगे आप सभी लोगों ने। आंसर बताइए कौन सा है। हाँ तो इसमें कुछ बच्चों ने दिए थे, जैसे कि अंश ने दिया था हमारा, और आदिल ने आंसर दिया था हमारा, और किसने दिया था, फाइका ने आंसर दिया था, और किसने, अश्विनी ने आंसर दिया था, और समीक्षा ने आंसर दिया था, नवीन ने आंसर दिया था, और हर्षित ने आंसर दिया। तो काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर दिया था, तो बढ़िया, गुड। तो आइए हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें देखो इसमें क्या किया गया कि जो वर्ड लिखा है उसको हमें क्या कर दिया, जो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यानी कि पहले देखो जेड आया तो जेड आ गया, ठीक। उसके बाद हमारा बाई उससे छोटा हो गया, फिर हमारा क्या आएगा इनमें से, सबसे बड़ा क्या होगा, टी होगा, तो हमारा क्या आएगा, टी आ गया। फिर उसके बाद टी से क्या छोटा होता है हमारा, ओ होता है, तो ओ आ गया, ठीक। ओ से हमारा क्या छोटा होता है हमारा, जी, ठीक, तो जी आ गया। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा सबसे लास्ट में, ठीक। यानी कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी कि छोटे होते चलेगा। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर देख लेंगे सीक्वेंस का क्या हो जाएगा, एस है तो हमारा देखो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, यानी कि यू, तो सबसे पहले यू आएगा। हम ऑप्शन देख लेते हैं, देखो भाई ये तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा यू यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यू आ गया। उसके बाद हमारा क्या आएगा, यू के बाद हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, क्यू है, नहीं एस है, एस है। एस के बाद हमारा क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। अब एस आ गया, अब क्यू आ गया। उसके बाद हमारा इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, एन है। तो हम देख लेंगे कहीं पे दिया गया है यू एस क्यू एन, यू एस क्यू एन, तो ये तो नहीं होगा। देखो क्यू एन नहीं होगा, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सीधा सा सिंपल सा आंसर। और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, यू एस क्यू एन हो गया। उसके बाद हमारा ट्रिपल ई हो जाएगा, ट्रिपल ई हो जाएगा, ठीक, ट्रिपल ई हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या बचेगा, हमारा सी बचेगा। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। तो आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ। तो आपको पूरा लास्ट तक वीडियो देखना है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, तभी आप चीज़ों को सीख पाएंगे, ठीक है। तो आइए हमें एक देखो इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं, किसका, बोर्ड मास का क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमें सबसे पहले एक इक्वेशन दी गई है, बोला गया है कि भाई इनमें से विच टू नंबर्स शुड बी इंटरचेंज। तो हमें बोल दिया गया कि कौन से दो नंबर को, हम हिंदी में लिख देते हैं, कौन से दो नंबर्स को, वो नंबर्स को आपस में बदल दें, नंबर्स को आपस में बदल दें तो दी गई इक्वेशन सही होगी, ठीक है। तो हमको ये दिया गया है, ठीक है। तो सिंपल सा हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें इक्वेशन दी गई 5 माइनस 3, उसके बाद दिया गया इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 दिया गया है, ठीक है। और हमें ये चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, हमसे बोला गया है कि भाई इनका बता दो। तो ठीक है, मैंने आपको बताया था भाई इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। मैंने बताया था कि जो जो बोला जाएगा हम वैसा कर देंगे। तो हमें क्या करना है, हमने बोला था आपको ये चेक करने पड़ते हैं। तो हमने बोला था आप या तो सबसे नीचे से कीजिए या फिर एक एक करके सभी ऑप्शन कर लीजिए। तो हम नीचे से चेक करते हैं। तो आइए हम नीचे, हमें क्या दिया गया, हमें नीचे दिया गया कि भाई 2 और 0 चेंज कर दो, जहाँ 0 होगा वहाँ 2 कर दो, जहाँ पे 2 होगा वहाँ 0 कर दो। तो हमने 5 ऐसा ही रहने दिया, हमारा 3 हमारा ऐसा ही है। उसके बाद हमारा 0 है तो वहाँ पे हम 2 कर देंगे। उसके बाद हमारा 1 हो गया, उसके बाद हमारा 2 की जगह क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो हम सॉल्व कर लेंगे, हमारी इक्वेशन आ गई। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, 3 दूनी 6 हो जाएगा। उसके बाद 5 ऐसा ही रहेगा, प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 6 और 6 माइनस 1 कितना होता है, 0।
क्या आ गया हमारा 0 बराबर 0 आ गया हमारी, यानी कि कहने का मतलब क्या है, हमारी जो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, हमसे यही तो पूछा गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो है वो डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा क्या है, हमको केवल डी ही ऑप्शन चेक करना पड़ा, हमारा आंसर आ गया। देखो मैंने बोला था कि नीचे से चेक किया करो ज़्यादा, या तो बी या सी या डी या सी या डी या डी या सी बी, तो ऐसे करके चेक किया करो। बहुत रेयर होता है जो ए ऑप्शन करेक्ट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला हम बाकी आपको पता ही है कि भाई हमारा ये बोर्ड मास का क्वेश्चन मल्टीपल मैथमेटिक्स से क्वेश्चन, हमारा ऑपरेशन मैथमेटिकल से हमारा क्वेश्चन एक फिक्स रहता है, यानी कि 2 भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक। हम एक अच्छा सा क्वेश्चन ये करते हैं, हम स्लॉक का क्वेश्चन कर लें क्या, हाँ हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। हमें देखो एक सीरीज दी गई है, ठीक है, हमें एक सीरीज दी गई है, बोला गया पी आर क्यू बोल दिया गया है पी आर क्यू, और उसके बाद बोला गया है क्यू एस आर, और उसके बाद हमें बोला गया है कि खाली है भाई यहाँ पे एक पेयर जो निकालना है, और एस यू और टी, और उसके बाद दिया गया टी और बी और यू, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हमें ऑप्शन दिए हैं क्यू टी एस, ऑप्शन ए क्यू टी एस, और ऑप्शन बी जो दिया है इन्होंने क्या दिया है आर यू एस, और उसके बाद हमें इन्होंने सी ऑप्शन दे दिया है, जो वो क्या दिया है सी ऑप्शन आर टी एस, और उसके बाद डी ऑप्शन जो दिया है वो दिया है आर एस टी, ठीक भाई। जल्दी से बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है वो आंसर दें इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप लोग दे देंगे आंसर, हमें पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो आपके पास 5 सेकेंड है, हाँ आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया है, तो काफ़ी बच्चों ने इसमें कर लिया है, बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। तो हम देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। मैंने बताया था भाई जब भी देखते हैं तो क्या करते हैं, इनका डिफरेंस करते हैं। हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, प्लेस वैल्यू 16 हो गई हमारी, 18 हो गई, 17 हो गई, 17, 19 और 18 हो जाएगी हमारी। यहाँ पे 19 हो गया हमारा, 21 हो गया हमारा, 20 हो गया, 20 हो गया, 22 हो गया और 21 हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो 16 था 17 हो गया, ठीक है, 16 था 17 हो गया हमारा, एस था टी हो गया, यानी क्या हो रहा +1 हो रहा हमारा, यहाँ पे क्या हो रहा +1 हो रहा। तो हम क्या करेंगे, क्यू में +1 करके देखते हैं, तो +1 कर देंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, क्यू +1 क्या होता है हमारा आर होता है, ठीक है, आर होता है। तो आर कहीं पे है, देखो इसमें ये नहीं होगा, हमारा आर से ही शुरू होगा, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा चेक करते हैं, हमें दूसरे में क्या दिया गया, 18 था 19 हो गया, तो यहाँ पर भी क्या हो गया +1 हो गया। अब 19 से क्या होना चाहिए, 19 से 20 होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, जब कहीं पे टी है आर टी एस, हम ऑप्शन सी को ही टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। हमने यहाँ प्लस क्या किया, +1 कर दिया, फिर टी है, टी से हमने +1 किया, ठीक, और फिर यहाँ पे +1, तो हमारा बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे कि हमने पहला किया था आर के बाद एस +1 और एस के बाद +1 टी, ठीक, हमारा सही है। हम लास्ट वाला देख लेते हैं। हम लास्ट वाला क्या हुआ, हमारा क्यू था +1 हो गया। उसके बाद हमारा 18 से क्या होगा, हमारा +1 होगा, तभी तो ये वाला आएगा। तो हमारा +1 कर देंगे, 19 का मतलब क्या होता है एस, हमसे यही तो पूछा गया था भाई। देखो आर टी एस जो है वो हमारा आ गया, बिल्कुल सही हो जाएगा, और हम आगे भी चेक कर लेंगे, हम आगे जरूर चेक करेंगे, ठीक है। तो हमारा एस था, टी हो गया, +1 हो गया, ठीक है, और +1 के बाद ये देखो +1 फिर हो गया, तो हमारा सेटिस्फाई हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है हमारा, ईच एंड एवरी लेटर इज इंक्रीजिंग बाई +1 इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपने नोट भी कर लिया होगा। अगर आपको लग रहा है भाई क्लास में अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को साथ साथ में शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुरंत भाई कमेंट कीजिएगा, तुरंत पूछिएगा, मैं जल्द से जल्द आपका रिप्लाई करूँगा। तो एक और अच्छा सा क्वेश्चन भाई करिए, ये देखिए ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मैं आपको देता हूँ, ये करके बताइए। टी डी जेड एम दिया गया है, टी
और डी और जेड और एम। उसके बाद इन्होंने हमको कोड दे दिए हैं 8 24 2 5 8 नहीं ऐसे दिया है 8 24 और 2 15 2 और 15 ठीक है, इन्होंने ऐसे दिया हमको। उसके बाद एक और दे दिया है के आर आई बाई और बाई। उसके बाद फिर इन्होंने दे दिया है हमको 17 10 19 3 17 10 19 और 3 ठीक है। तो हमको ये दे दिया और हमसे ये पूछा गया कि HA और WP इसका जो कोड होगा वो क्या होगा। ठीक है, हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ये दिए गए हैं इन्होंने यहाँ पे। ऑप्शन जो ए दिया है इन्होंने वो दिया है 23 25 6 11 23 25 6 और 11। और उसके बाद इन्होंने ऑप्शन बी जो दिया है 22 9 7 13 22 9 और 7 और 13 ठीक है। उसके बाद ऑप्शन सी जो इन्होंने दिया है हमें दिया 19 8 5 14 19 8 5 और 14 ठीक है। ऑप्शन डी जो इन्होंने दिया है ऑप्शन डी उसके बाद दिया है 20 27 5 12 20 27 और 5 और 12 ठीक। हमको ये 4 ऑप्शन दिए हैं भाई, जल्दी से सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मतलब कहने की बात ये है कि मैं अभी जल्द मैंने एक पुलिस के ऊपर वीडियो बनाया था, तो उसमें क्या था कि मैंने माइनस मार्किंग भी उसमें शायद बता दी है। उस वीडियो में मैंने माइनस मार्किंग बता दी है 1/4 की। तो ऐसा है जैसे कि मैंने गूगल वगैरह पे सर्च किया तो वहाँ पे शो हो रहा था, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे बताया था। लेकिन हमें पता चला है कि जो हमारा पुलिस का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे हमारी माइनस मार्किंग नहीं होती है। बोल रहे हैं बच्चे कि इस बार से सर हट गई है तो माइनस मार्किंग नहीं होती है इसमें। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमारे यूपी पुलिस में माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो इससे क्या होगा, हमारा एक डर खत्म होगा कि भाई हमारा अगर गलत हो जाएगा तो माइनस मार्किंग हमारी करी जाएगी मार्क्स की। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चे, उसके लिए सॉरी, कभी कभी गलती हो जाती है, उसके लिए दिल से सॉरी मांगता हूँ मैं आपसे। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा और बाकी हम जब एग्ज़ाम्स होंगे तो उससे पहले काफ़ी वीडियोस बनाएंगे तो उसके बारे में और डिटेल में हम जानेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं भाई इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो मैंने बोला था भाई इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं भाई, हमारा सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लो। ठीक है, उसके बाद हम नंबर बना लेंगे। तो हम प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं तो देखो 20 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 20 है, 4 हो गया हमारा, 26 हो गया हमारा, 13 हो गया हमारा, उसके बाद हमारा 11 हो गया, 18 हो गया, 9 हो गया, 25 हो गया, उसके बाद हमारा 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। भाई आपने क्या प्लेस वैल्यू याद की हैं? आई होप आपने बिल्कुल भी प्लेस वैल्यू याद नहीं की होगी। ठीक है ना, तो कर लेना भाई है। उसके बाद हमारा क्या है, हमें 8 दिया गया, 24 2 15। तो हमारा क्या है भाई, देखो हमने क्या 20 से हमारा 8 हुआ है तो कितना हो गया, चलो -12 हो गया। उसके बाद हमारा क्या हुआ, 4 से 24 हो गया तो क्या हुआ, प्लस का 20 कर दिया। ठीक है, उसके बाद 26 था हमारा, क्या कर दिया इन्होंने, प्लस का 2 कर दिया। उसके बाद 13 था हमारा, प्लस का 2 कर दिया। हमारा यहाँ हो रहा है ऐसा क्या, देखो भाई 25 था, 25 में प्लस का 4 कर दिया इन्होंने। फिर उसके बाद हमारा 9 था, प्लस का 10 कर दिया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारा यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा लॉजिक लग रहा है, यहाँ पे ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा है। तो देखिए आपका मैंने एक पैटर्न बताया था कि भाई अपोजिट करके +1 और प्लस माइनस या +2 और +2 माइनस कर सकते हैं। तो ऐसा भी लॉजिक हमारा लगता है। तो हम क्या करेंगे, देखो टी का अपोजिट हमारा क्या होता है, टी का अपोजिट जो होता है बताइए भाई क्या होता है, टी का अपोजिट होता है जी होता है। तो जी में अगर हम +1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टी का अपोजिट जो मतलब जी होता है उसमें हम जी में +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8, यानी कि एच। जी में +1 कर देंगे तो एच आ जाएगा। तो वही तो हमारा यहाँ लिखा है देखो। उसके बाद हमने इसका अपोजिट कर दिया और +1 कर दिया। ठीक है, अपोजिट +1 कर दिया। उसके बाद हमारा 4 था। अब 4 का अपोजिट क्या होता है, मतलब डी का अपोजिट हमारा क्या होता है बताइए भाई, डी का अपोजिट हमारा डब्ल्यू होता है, ड्यू, डी और डब्ल्यू। ठीक है, ड्यू। तो हमारा डी तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे अपोजिट प्लस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा अपोजिट +1 हो गया। हमारा डब्ल्यू कितने पे होता है, 23 पे होता है, +1 कर देंगे तो 24 पे पहुँच जाएंगे। वैसे ही हमारा जेड का अपोजिट क्या होगा हमारा ए होगा। और ए का क्या मतलब होता है 1, 1 प्लस कितना 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे दिया गया। उसके बाद हमारा एम की बात कर लेते हैं। एम का अपोजिट क्या होता है एन होता है। तो अपोजिट प्लस इसमें 1 कर देंगे, अपोजिट +1 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है,
वैसे ही सेम हम यहाँ कर लेंगे। तो हमारा 11 है, के का अपोजिट क्या होता है हमारा पी होता है, और पी में हम +1 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो ठीक है, हमने क्या किया भाई पी अपोजिट +1 कर दिया सब में, ठीक अपोजिट +1 हो रहा है हमारा। उसके बाद हम उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो लिख दे रहे हैं, ठीक जो नंबर आ रहा है वो लिख दे रहे हैं। तो वैसे ही हमारा आर का हो जाएगा, आर का अपोजिट क्या होता है आई होता है। अब आई में हम +1 कर देंगे तो कितना हो जाता है हमारा जे हो जाता है। जे का मतलब क्या होता है हमारा, जे का मतलब हमारा क्या होता है भाई, जे का मतलब 10 ही तो होता है हमारा। उसके बाद हम आई का अपोजिट करेंगे, आई का अपोजिट क्या होता है आर होता है, आर में +1 कर देंगे एस हो जाएगा 19 हो जाता है, ठीक अपोजिट +1 हो गया हमारा, अपोजिट +1 हो गया। तो उसके बाद हमारा कौन सा बचा भाई बाई बचा है, तो हम बाई को भी क्या कर लेंगे, बाई का भी ऐसा हो जाएगा, बाई का क्या बी एंड बाई बाय होता है ना, ठीक। तो हमारा हो जाएगा बी का अपोजिट, ठीक +1 हो जाएगा तो हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है अपोजिट +1 हो रहा। तो इसके कहने का मतलब क्या है, ईच एंड एवरी लेटर इज अपोजिट द गिवन लेटर एंड +1 इज इक्वल टू गिवन नंबर्स, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो HAWP पूछा गया हम उसका निकाल देंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, इस तरफ लिख लेते हैं, हम कैसे निकालेंगे भाई, ठीक है HA और W और P। तो इसका अपोजिट क्या होता है, H का अपोजिट हमारा क्या होता है बताइए भाई, अपोजिट +1 करना है ना सब में, अपोजिट +1 करना है ना, अपोजिट +1 करना है, अपोजिट +1 करना, अपोजिट +1 करना है, अपोजिट +1 करना। तो H का अपोजिट क्या होता है S होता है, S में +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा T आ जाएगा। A का अपोजिट क्या होता है Z होता है, और Z में हम +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा बताइए A आ जाएगा ना। तो हमारा कहीं दिया गया, कहने का मतलब ये है हमारा क्या नंबर में लिखा है, तो 20 और 1 आ जाएगा। तो हम देख लेंगे कहीं हमें 20 दिया गया है, देखो एक तो ए हमारा क्या होता है 1 पे होता है, लेकिन हमने जेड में +1 किया, 26 में +1 जब करेंगे तो कितना होगा भाई हमारा यहाँ पे 27 होगा। देखो 1 पे भी हमारा होता है, ठीक है, और 27 पे भी हमारा ए होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। उसके बाद उसके बाद हमारा क्या होगा आगे देखो, उसके बाद हमारा हो जाएगा भाई यहाँ पे क्या कर दिया हमने 20 हो गया और 27 हो गया। उसके बाद हमारा W है, W का अपोजिट क्या होता है D होता है, D में अगर +1 कर देंगे तो कितना आना चाहिए हमारा 5 आना चाहिए, ठीक है 5 आ गया। तो ठीक हमारा 5 आ गया। उसके बाद हमारा क्या आना चाहिए भाई बताओ, P का अपोजिट K होता है, K में +1 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा PK हो जाता है, PK यानी कि 12 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 20 27 5 12 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। हमें कौन से ऑप्शन में ये आंसर दिया गया, ऑप्शन जो हमारा कौन सा हो जाएगा, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, यहाँ पे TA हो जाएगा हमारा, यहाँ पे E हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा L हो जाएगा। इंग्लिश में बात करेंगे तो ये, और नंबर्स में बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक। अपोजिट हमने +1 कर दिया, अपोजिट +1 कर दिया, अपोजिट +1 कर दिया, ठीक है। तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो इसको क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा लॉजिक क्या चल रहा था, हमें इसको कैसे सॉल्व करना पड़ रहा था, ठीक है। तो दोस्तों अच्छे लेवल का क्वेश्चन था भाई, एग्जाम में आने की पूरी गारंटी है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको प्रॉपर नोट कीजिएगा और ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा और दोबारा से अपने आप से भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन जो डी है वो हमारा सही हो जाएगा। तो ठीक है, हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको हटा देते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा भाई, क्वेश्चन को साथ साथ में नोट भी करते जाइएगा, ठीक। हमें पूरी उम्मीद है आपसे कि आप लोग नोट कर रहे होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन जो है वो और अच्छा क्वेश्चन है, तो हम उसको करते हैं, ठीक है। हमें दिया गया है कि हाँ एक सीरीज का क्वेश्चन करते हैं। हमें एक सीरीज दी गई है, हमें दिया गया है भाई 86 107 82 86 107 82। उसके बाद दिया गया हमको 111 78 111 78, और उसके बाद हमें दे दिया गया है 115 और उसके बाद हमको यहाँ पे एक डब्बा दे दिया भाई, ठीक है। उसके बाद हमें बोला गया कि ऑप्शन जो है आपके वो ये हैं, ऑप्शन ए जो है 78 72 76 78 72 और 76, और डी जो है वो कौन सा हो गया हमारा 74। जल्दी से बताइए भाई, इसका आंसर सभी लोग बताइए, बहुत सरल क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, 5 सेकंड है आपके पास। 78 72 76 74।
सॉरी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आपका टाइम होता हुआ खत्म, लेकिन हम भाई इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं मैंने बताया था भाई, डिफरेंस चेक करके देखते हैं। तो हमारा क्या हुआ, 86 से 107 हो गया, तो हमने क्या कर दिया, प्लस का कितना कर दिया भाई, यानी कि 14 और 7 कितना हो गया 21, प्लस का 21 कर दिया हमने। फिर यहाँ पे क्या किया, माइनस का 18 और 7 25 कर दिया, तो हमने माइनस का 25 कर दिया। ठीक है भाई, फिर हमने क्या किया, यहाँ 18 और 11 कितना होता है, 29 होता है, तो हमने क्या किया, प्लस का 29 कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने 78 हो गया, तो हमने 11 माइनस वो किया, फिर हमने क्या किया 33, यानी कि 33 माइनस कर दिया। उसके बाद हमारा क्या हो गया, हमारा 78 से 115 हो गया, यानी कि जो 22 था और 15 हमारा कितना हो जाएगा, प्लस का 37 हो जाएगा। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए प्लस का 21 हो रहा है, फिर आगे 4 ऐड होके माइनस का 25 हो रहा है, फिर हमारा 4 ऐड होके प्लस का, यानी कि पहले प्लस हो रहा, फिर माइनस हो रहा, प्लस हो रहा, माइनस हो रहा, प्लस हो रहा, माइनस हो रहा, और 4 से जो हमारे नंबर हैं वो बढ़ रहे हैं, तो हमारा आगे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, और उसके बाद हमारा कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। ठीक है, माइनस जो आएगा उसके बाद 4 ऐड होकर 41 ही तो आएगा, तो हम क्या करेंगे, 115 जो है हमारा, उसमें हम क्या कर दें, 41 माइनस कर दें। तो भाई 115 में जब हम 41 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए भाई, 4 यूनिट डी, किसी का 4 है, देखो एक ही में दिया गया, हम डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद 11 में से 74 जो है वो हमारा हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आया है हमारा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, हमारा ऑप्शन जो 74 डी है वही सही भी है हमारा, बिल्कुल सही आंसर आया। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने डिफरेंस से निकाल लिया, हम इसका एक और बताता है अल्टरनेटिव मेथड। इसका क्या होता है, अल्टरनेटिव में हमने देखो इससे तो निकाल लिया, फिर उसके बाद दूसरा जो मेथड होता है इसका, वो क्या कर सकते हैं हम, देखो इसका क्या कर सकते हैं, जो हमें नंबर दिए गए हैं भाई, डबल डिफरेंस मतलब डबल जो सीरीज होती है, तो हम उससे भी निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव वाला निकालते हैं। तो हमने क्या किया, 86 था हमारा 82 हो गया, माइनस का 4 हो गया, फिर उसके बाद 82 से हमारा 78 हो गया, तो यहाँ पे भी माइनस का 4 हो गया, 78 में हम कितना माइनस कर दें, 4, तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो 74। ठीक, हमारा सीधा सा आ गया, हमें इतना जोड़ घटाना गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब वैसे ही हम देख लेते, 107 था हमारा, 111 बनाना था, तो हमारा कितना हो गया, देखो प्लस का 4 हो गया। उसके बाद 111 से हमें कितना करना था, 115, तो हमने क्या किया, प्लस का 4 कर दिया। और अगर हमसे यहाँ वाला नंबर पूछा जाता, ये वाला नंबर, तो हम क्या कर देते भाई, यहाँ पर भी प्लस 4 कर देते, और 115 में हम प्लस 4 कर देते, तो हमारा कितना आ जाता भाई, 119 आ जाता। हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे ये पूछा गया, तो हमने यही कर दिया। क्या कर दिया था भाई, हमने 78 में क्या कर दिया था, माइनस 4 कर दिया था, तो हमारा कितना आ गया था, 74। ठीक है, ये दोनों ही टाइप के लॉजिक हमारे पूछे जाते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है हमारा, माइनस से तो बनता ही है, लेकिन हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव मेथड भी लगाते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। डबल सीरीज इसमें चल रही है, एक क्या चल रही है हमारी 86, 82, 78, एक चल रही है हमारी 107, 111 और हमारी 115। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा, तो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो तुरंत आप पूछिएगा। ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक, हमारा जो आंसर है, हम इस टाइप से इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे। ठीक है, और हमारे देखिए भाई, मैं इतना एक्सप्लेन इस वजह से कर देता हूँ कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए भाई, पेपर आप लोगों को देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने आप लोगों को आने चाहिए, पैटर्न आपको आने चाहिए, झट से देख के उड़ा दे देंगे। ठीक है, बाकी हमें क्या, आंसर 1-2 सेकेंड में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम देखते हैं, एक भाई श्लॉक का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक श्लॉक का क्वेश्चन है, हमें दिया गया है, हमें दिया गया कि सम नमकीन और पिज़्ज़ा, तो हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। बोला गया है भाई, सम नमकीन्स और पिज़्ज़ा। ठीक भाई, नो पिज़्ज़ा इज बिस्किट, नो भाई, सुबह सुबह देखो पिज़्ज़ा बिस्किट की बात चल रही, नो पिज़्ज़ा इज बिस्किट, तो भाई मुंह में पानी तो आ ही गया होगा पिज़्ज़ा के नाम से। तो ठीक है, नो पिज़्ज़ा इज सॉरी। उसके बाद हमारे कंक्लूजन्स हो जाएंगे। ठीक है, हम कंक्लूजन्स को देखते हैं। हमारा दिया गया है भाई, नो बिस्किट इज नमकीन, तो नो बिस्किट इज नमकीन। ठीक है, नमकीन। उसके बाद हमें दे दिया गया है, इन्होंने हमें दिया है, उसके बाद दिया है नो बिस्किट इज पिज़्ज़ा,
ठीक है, नो बिस्किट इज पिज़्ज़ा। ठीक है, उसके बाद हमें लास्ट दिया है इन्होंने सम पिज़्ज़ाज आर नॉट बिस्किट, सम पिज़्ज़ाज आर नॉट बिस्किट्स। ठीक है, और हमको क्या बोला गया, इन्होंने बोल दिया है, मैं ऑप्शन कहाँ पे लिख दूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बोला गया हमें ओनली सेकंड फॉलो, ये ऑप्शन दिया है सेकंड फॉलो। ठीक है, और उसके बाद हमें इन्होंने बी ऑप्शन जो दिया है वो दे दिया है इन्होंने सेकंड एंड थर्ड फॉलो, सेकंड एंड थर्ड फॉलो। ठीक है, उसके बाद हमें इन्होंने सी ऑप्शन जो दे दिया है इन्होंने फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। ठीक है, उसके बाद हमें इन्होंने डी जो ऑप्शन दिया है उसमें ऑल फॉलो कर दिया है, ऑल। ठीक है, और हमसे भाई ये है हमारा जल्दी से भाई आंसर बताइए क्या आंसर इसका होगा, जल्दी से करेक्ट आंसर बता दीजिए भाई, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग करेक्ट आंसर दें, आपके पास है 5 सेकेंड। तो ठीक है दोस्तों, आपका टाइम होता हुआ खत्म, लेकिन काफ़ी बच्चों ने इसमें दे दिया है, जैसे कि नवीन दिया है, अजीत ने दिया है, हर्ष ने दिया है, और किसने दे दिया है यहाँ पे, नंदिनी ने भी दिया है। बहुत अच्छे काफ़ी बच्चों ने यहाँ दे दिया है, श्रद्धा ने दे दिया है यहाँ, और फाइका ने दिया है यहाँ पे, अदिति ने दे दिया है यहाँ, देव ने आंसर दिया है, और किसने आंसर दिया, अंश ने आंसर दिया है, राकेश ने आंसर दिया, शिवा ने आंसर दिया, शिव ने आंसर दिया, ओम ने आंसर दिया। तो काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है, तो गुड, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से आप मेहनत कर रहे हैं आप। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। तो हम क्या करते हैं भाई, स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो हमें दिया गया सम नमकीन सार पिज्जा, जो बोला गया हमें वही करना है। तो बोला गया सम नमकीन सार पिज्जा। ठीक भाई, सम नमकीन्स, हमने क्या किया, सम नमकीन्स बना लिया, और सम नमकीन्स जो है वो पिज़्ज़ा बोल दिया गया। ठीक है भाई, पिज़्ज़ा। ठीक, उसके बाद बोला गया नो पिज़्ज़ा इज बिस्किट, जो कोई भी पिज़्ज़ा है वो हमसे क्या बोला गया कि भाई बिस्किट नहीं है। ठीक, इन दोनों का आपस में क्रॉस लग गया। उसके बाद हम कंक्लूजन देखें, नो बिस्किट इज नमकीन। तो नो बिस्किट इज नमकीन, भाई हम कह नहीं सकते, भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि आपस में इनका कोई रिलेशन है नहीं, तो बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बोला गया नो बिस्किट इज नमकीन। ठीक है, नो बिस्किट इज नमकीन, तो हमारा भाई दूर दूर तक कोई आपस में रिलेशन नहीं है, तो क्या होगा, हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद बोला गया नो बिस्किट इज पिज्जा, नो बिस्किट इज पिज्जा, बिल्कुल सही है भाई, हमारा क्रॉस ही लगा है इसके साथ, हमारा इसके साथ तो क्रॉस लगा है, तो भाई एक दूसरे से बात ही नहीं कर सकते कभी। ठीक है, तो उसके बाद आ गए हम सम पिज़्ज़ाज आर नॉट बिस्किट, जो सम पिज़्ज़ाज हैं वो आर नॉट बिस्किट, बिल्कुल सही भाई। जब बिल्कुल भी जब पूरे के पूरे ही आपस में कोई रिलेशन नहीं है तो सम तो होगा ही होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकेंड एंड थर्ड फॉलो हो रहा है, तो हमारा सेकेंड एंड थर्ड किस में है, ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन जो बी है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, और साथ में भाई सभी लोग नोट भी करते जाइएगा। ठीक है, नोट करेंगे तो आपको रिवीजन में आसानी रहेगी। ठीक है, इसको हटा देते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लोगों को भाई समझ में आ रही हैं चीज़ें, बहुत अच्छी लग रही हैं चीज़ें, तो क्या करते रहिए भाई, साथ साथ में क्लास को शेयर भी करते रहिएगा, तो उससे क्या होगा भाई, और भी बच्चे हमारे से जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे पास एक भाई अच्छा सा क्वेश्चन दिया गया है, हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें दिया गया है कि हमें दे दिया है इन्होंने एक सीरीज दी है MQSO। ठीक है, उसके बाद दे दिया है ना Q और U दे दिया है, उसके बाद हमें दिया है WS दे दिया है, और यहाँ पे हमें क्या कर दिया भाई, हमें एक क्वेश्चन मार्क दिया है, और हमें ऑप्शन भी यहाँ दे दिए हैं। मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको। ए ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है, UX, फिर उसके बाद XT, और उसके बाद हमारा सी ऑप्शन जो है वो क्या है, U बाई और MH। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से आंसर बताइए भाई इसका, 5 सेकंड है आपके पास।
ठीक है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त भाई, कमेंट सेक्शन को भर दिया है बच्चों ने, बहुत आंसर इसके दे दिए हैं भाई, लगभग 90% बच्चों ने इसका आंसर दिया है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया। मुझे पता आप लोग जी जान से मेहनत कर रहे हैं। ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उड़ा दिया आपने, उड़ा दिया भाई। ठीक है, तो हमने क्या बोला था भाई, जब भी ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तुरंत डिफरेंस देखते हैं। तो हमारा क्या हुआ भाई, 13 हो गया, 7 हो जाएगा, हमारा 19 हो जाएगा, हमारा 15 हो जाएगा, हमारा 17 हो जाएगा, हमारा 21 हो जाएगा, हमारा 23 हो जाएगा, हमारा 19 हो जाएगा। ये हमारी प्लेस वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो हम प्लेस वैल्यू को हमें क्या करना, याद कर लेना है। ठीक है, हमारा क्या हुआ भाई, 13 था, हमारा 19 हो गया, तो कितना हो गया, +6 हो गया। 19 से हमारा क्या हो गया, 17, तो -2 हो गया। 17 से हमारा फिर क्या हुआ, +6 हो गया। फिर अब हमारा क्या होना चाहिए भाई, बताइए, +6 -2 +6, अब यहाँ -2 होना चाहिए। अब जब W में -2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, U आ जाएगा। ठीक, हम देख लेंगे U हमें कहाँ कहाँ दिया भाई, देख लो, B तो होगा ही नहीं और हमारा D भी नहीं हो सकता। ठीक है, हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड चेक करते हैं। हम सेकंड में हमारा क्या दिएगा भाई, U से हमें क्या बनाना है O बनाना है। तो हमारा क्या हुआ, -2 हुआ। अब O से हमारा क्या हुआ, U हो गया, तो हमारा कितना हो गया, +6 हो गया। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा भाई, U -2 हो गया। फिर अब आगे क्या होगा हमारा, बताइए भाई, -2 +6 -2, अब क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। यानी कि हम S में 19 में हम 6 जोड़ देंगे तो 25, 25 का मतलब क्या होता है, हमारा 22 होता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा भाई, 22 आ जाएगा। हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन जो C है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन C को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों ने किया था, तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार। ठीक है, तो ऐसे ही बस सीखते रहिए भाई, आप क्वेश्चन को देखते ही उड़ा देंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है भाई, एक अच्छा क्वेश्चन हम करते हैं बोर्ड मास का। तो हमें दिया गया है, जो हमसे बोला है कि भाई 2 चिन्ह और 2 नंबर को बदलने पर द इक्वेशन विल बी करेक्ट। कौन से 2 नंबर और 2 चिन्ह को बदलने पर बोला गया है, कौन से 2 नंबर्स और 2 चिन्हों को बदलने पर दी गई इक्वेशन सही हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा जो बोला गया वही हम कर देंगे। ठीक है, तो हमें एक इक्वेशन दी गई है, भाई 8 + 6 × 4, 8 + 6 × 4, और उसके बाद हमें दे दिया गया है इन्होंने -3 भाग दिया है 1 = 2, 1 = 2, और ऑप्शन हमें ये 4 दे दिए हैं इन्होंने। ऑप्शन जो ए है वो है हमारा क्या, +& -6 और 3, प्लस एंड माइनस, और यहाँ पे है 6 और 3। ठीक है, उसके बाद हमारा बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन इन्होंने दिया है गुणा एंड भाग। ठीक है, गुणा एंड भाग। उसके बाद दिया है 8 और हमारा 3। ठीक है, उसके बाद हमारा दिया है सी ऑप्शन जो है, वो दिया है गुणा एंड भाग 6 और 3, गुणा एंड भाग 6 और 3। ठीक है, उसके बाद हमें डी ऑप्शन जो दिया है, डी ऑप्शन में दिया है प्लस एंड भाग। ठीक है, और उसके बाद दे दिया हमें 1 और 8। तो भाई जल्दी से बताइए, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हमने आपको काफ़ी क्वेश्चन ऐसे कराए हैं, तो आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 5 सेकंड है आपके पास। तो ठीक है दोस्तों, आपका टाइम होता हुआ ख़त्म, लेकिन भाई इसमें काफ़ी बच्चों ने कर लिया, लगभग 60-70% बच्चों ने कर लिया है। बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त, आप चीज़ों को सीख रहे हैं धीरे धीरे। ऐसे ही सीखते रहिए, ऐसे ही ध्यान से चीज़ों को फोकस होकर पढ़ते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आपके जो फुल आउट ऑफ फुल में आपका जो सपना है फुल आउट ऑफ फुल लाने का, मार्क्स वो जरूर आएंगे। आपका जो सपना है कि भाई हमें इस बार वर्दी पहननी है, तो आप जरूर पहनेंगे। ठीक।
ठीक है। तो ऐसे लग रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आइए हम देखते हैं, हम भाई ए ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं। आइए ए ऑप्शन में दिया गया प्लस एंड माइनस, तो क्या करते हैं, जहाँ प्लस है वहाँ हम माइनस कर दे रहे हैं और जहाँ पे हमारा माइनस है वहाँ हम प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ प्लस कर दिया। उसके बाद हमसे क्या बोला गया कि भाई 6 और 3 को बदल दो, ठीक है। जहाँ 6 है वहाँ 3 कर दो, जहाँ 3 है वहाँ 6 कर दो, ठीक है भाई, हमने कर दिया। फिर हम क्या करते हैं भाई, आइए हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई 6, ठीक, फिर प्लस 3 चौकू 12, फिर हमारा क्या हो जाएगा 8। तो हमारा क्या होगा भाई बताइए जल्दी से, हमारा 8 से 6 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, माइनस कितना कर देंगे 12, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 बराबर 2। भाई हमसे यही तो पूछा गया। लो हमारा देखो, मैंने बोला था कभी कभी हमारा ए ऑप्शन भी करेक्ट होता है, हमारा ए ऑप्शन भी आंसर देता है। तो हमारा यहीं पे एग्जामिनर खेल गया, एग्जामिनर ने हमें आसान कर दिया कि भाई बच्चे तो चालाक हो गए, बच्चे क्या करते हैं, या तो सी चेक करते हैं डायरेक्ट या तो डी चेक करते हैं डायरेक्ट। लेकिन भाई मैंने आपको बोला था कि 5-10% केस में ए ऑप्शन भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन में देता है, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन को ही हमने चेक किया, हमारा आंसर आ गया। तो हमारा 2 बराबर 2 हमें यही चाहिए था, हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक। तो आप लोग साथ साथ में नोट भी करते जा रहे होंगे, हमें उम्मीद है आपसे कि भाई आप लोग बिल्कुल प्रॉपर नोट बना रहे होंगे, ठीक है। आप नोट्स भी बनाते रहिए, प्यार से देखते भी रहिए क्लास को, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। और अगला क्वेश्चन हम करते हैं, एक एनालॉगी का क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है तो करके बताइएगा, ठीक है। एनालॉगी का क्वेश्चन करते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया, RPD दिया गया, सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर पेयर। तो बोला गया है सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर पेयर, ठीक है। हमसे ये पूछा गया है और हमें दिया क्या गया है, RPD, हमें दिया गया RP और D, हमें दिया गया RPD और क्या दिया गया, हमें अनुपात दे दिया गया। उसके बाद हमें दे दिया गया WU और I, उसके बाद हमें दे दिया गया, फिर उसके बाद बोला गया हमसे कि क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे और ऑप्शन दे दिए इन्होंने 4 हमको। ऑप्शन जो ए है वो ऑप्शन ए जो है BACOTT, BAC और O और T और T, और उसके बाद बी ऑप्शन में दिया है इन्होंने LDK CFK, LDK और CFK। उसके बाद इन्होंने सी ऑप्शन जो दिया है वो क्या दिया, X/M CDR, X/M CDR, ठीक है। उसके बाद हमें डी ऑप्शन इन्होंने दे दिया है, जो डी ऑप्शन दिया है वो XOZUPL, XOZU और UOPL। जल्दी से बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग आंसर दें, आपके पास है 5 सेकेंड, ठीक है। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा इसका, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों ने कर लिया होगा, बहुत ज़बरदस्त भाई, आप लोग उड़ाने लगे हैं, 2-3 सेकंड में उड़ाने लगे हैं, बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त भाई। ऑप्शन कोई बोल रहा है, कोई सी, कोई बोल रहा है डी, तो भाई इतना कंफ्यूजन क्यों, एक ही आंसर होना चाहिए भाई। तुक्का तो नहीं मार रहे हो आप लोग, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ भाई कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन इसमें काफ़ी बच्चों ने कर लिया है, ठीक, गुड ज़बरदस्त। तो आइए देखो, मैंने बोला था भाई जब भी ऐसे लेटर देखते हैं तो क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू। तो 18 हो जाएगी, 16 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 23 हो जाएगी, 21 हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो हमारा क्या हो रहा, 18 में क्या कर रहे हैं हम, प्लस क्या कर दे रहे हैं, 5 कर दे रहे हैं, ठीक, हमने 5 कर दिया। उसके बाद 16 था, हमने क्या किया, +5 कर दिया। भाई ये तो बन रहा है सीधा ही सीधा, हमने क्या किया, +5। अरे भाई ईच एंड एवरी लेटर इज इंक्रीजिंग बाई +5 इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। भाई हमारा सिंपल सा बन जाएगा। तो हम यहाँ देख लेंगे तो हमारा क्या बन रहा है, देखो बी में प्लस कितना करना पड़ा भाई 13, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। एल में हम क्या करते हैं भाई, एल में हमने क्या किया, देखो एल था हमारा, माइनस हो गया, तो माइनस कितना हो गया हमारा, 9 हो गया, माइनस का 9 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक्स था, एक्स से हमने सी बना दिया, तो हमारा क्या होगा, एक्स कितने पे होता है हमारा, 24 पे, 24 से हमारा सी बना दिया इन्होंने, तो क्या होगा 25, 26 और सी कितने होता है, 3, 2, 5, यानी कि 5 बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 22 से डी हो गया, तो 25 पे होता है सॉरी बच्चों। तो
तो उसके बाद हमारा 25 पे होता है, 25 से हमारा डी हो गया, तो देखो 4 डी हो गया, 25 एक 26, यानी कि 4 और 1 5। हमने आपको बोला था कि भाई हमने जेड 26 तक होता है, उसके आगे भी हम जोड़ लेते हैं जब हमें ए बी सी डी दिया गया था उसकी प्लेस वैल्यू लिख के, ठीक है। तो हमें 25 दिया गया था, 25 से हम 4 और जोड़ देंगे, 25 में एक 26 वाला हो जाएगा, उसके बाद 4 और 25 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो गया +5 हो गया। एम था, एम से आर हो गया, तो हमारा क्या हो गया भाई प्लस का 5 हो गया, ठीक है, प्लस का 5 हो गया। तो हमारा क्या हो गया भाई, ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा क्या पैटर्न चल रहा था, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक, एक हम क्वेश्चन करते हैं किसका, कोडेड सीरीज का। भाई कोडेड जो है भाई कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। ये हमने एनालॉजी का क्वेश्चन किया था, हम कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। आइए, तो हमें दे दिया गया है, हमें दिया गया कि भाई मेच्योर दे दिया है, उसका कोड 82 दे दिया गया है। हमसे बोला गया कि मेच्योर एक वर्ड है, मेच्योर, ठीक है, मेच्योर एक वर्ड है, उसका जो कोड है वो हमें दे दिया गया 82, और उसके बाद हमें दे दिया गया है यहाँ पे एक हिगर हायर, ठीक, HI और GHER, ठीक है, हायर दे दिया गया, उसका कोड हमें 59 दे दिया है, 59 दे दिया है। और उसके बाद हमें तीसरा एक दिया है एशियन, हमें इसका पूछा गया है एशियन, हमसे इसका कोड पूछा गया, ये भाई बता दीजिए। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ 42 44 46 48, 42 44 46 48, ठीक है, ये डी हो गया हमारा, ये सी हो गया हमारा, ये बी हो गया हमारा, ठीक है। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। हायर हो गया हमारा, मेच्योर, और एशियन हो गया। एशियन का हमसे पूछा गया, भाई मैंने काफ़ी क्वेश्चन ऐसे कराए हैं मैंने, ठीक है। तो आपके पास 5 सेकेंड है। ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम होता हुआ खत्म, लेकिन काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर दे दिया है, जैसे कि नवीन ने इसका आंसर दिया है, वंदना ने इसका आंसर दिया है, सनी ने इसका आंसर दिया है, अंशुल ने इसका आंसर दिया है, और किसने आंसर दिया, आयुष ने आंसर दिया है, आयु ने आंसर दिया है, आरुषि ने आंसर दे दिया है, खुशी ने आंसर दिया है, हैप्पी ने आंसर दिया है। तो काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर दे दिया भाई। ईशू ने आंसर दिया है, नीशू ने आंसर दिया है, पूजा ने आंसर दिया, अंकित ने आंसर दिया है, आदेश ने आंसर दिया है, तो काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर दिया, अतुल ने आंसर दिया है, नितिन ने आंसर दिया है, तो काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर दिया है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया। तो हमने बोला था भाई जब भी जैसे देखते भाई क्या है, लेटर से एक नंबर बन रहा है, लेटर से एक नंबर बन रहा है, लेटर से हमें एक ही नंबर बनाना है। तो हमने बोला था भाई क्या करना होगा, क्लिक करना करेगा सीधा, हमें क्लिक करना ही चाहिए आपके दिमाग में। हमने बोला था कि भाई जब भी हमारा एक नंबर बनना होता तो वहाँ पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा क्या होती कि भाई प्लेस वैल्यू लिख के उनको ऐड कर दिया गया कहीं ना कहीं, ठीक है। हम कोशिश करते हैं, तो हमारी क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा, उसके बाद हमारा 21 हो जाएगा, हमारा 18 हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। हम जोड़ लेंगे, 13 और 1 14 होता है, 14, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, 20 20 40 और 1 41, 41 1 42, 42 और 13 हमारा कितना होता है 55, ठीक। 55 और 55 और 5 60 हो गया, और 60 में 18 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। अब हम 78, तो हमारा ये आ गया भाई 78, हम 78 में क्या कर दें, प्लस का 4 कर दें, प्लस का 4 कर दें, तो कितना हो जाएगा हमारा जो दिया गया भाई 82, वो आ गया। वैसे ही हम यहाँ करके देखते हैं, हमारा 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक। 18 और 5 23 और 7 30 हो जाएगा, 30 और हमारा 8 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, 38 8 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, और 46 9 कितना हो जाएगा हमारा 55 हो जाएगा। अगर 55 जब हमारा आ गया, 55 जब आ गया तो हमने ऊपर प्लस 4 किया था, नीचे भी प्लस 4 कर दिया भाई, 59 आ गया, देखो 59 ही हमें दिया गया है। उसके बाद देखते हैं हमें भाई 1 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 14 हो जाएगा हमारा, ठीक। हम इसको जोड़ते हैं, 14 1 15 हो जाएगा, और 15 और 20 हमारा कितना होता है 35, 35 और 9 हमारा कितना होता है 44, और 44 में हम क्या कर दें भाई, 44 में हम 4 को जोड़ दें, क्योंकि भाई हमने सब में जब 4 को जोड़ा तो हमारा 48 आ गया। हमारे कौन से ऑप्शन में दिया गया,
48 जो है हमें डी ऑप्शन में दिया गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा क्या हो रहा था भाई। हमने प्लेस वैल्यू लिखी, प्लेस वैल्यू को ऐड किया और उसमें हमने क्या किया, लास्ट में +4 कर दिया, इज इक्वल टू जो सम आया वही हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम आ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन पे अपने, तो हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे भाई ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का भाई। ठीक, भाई बहन भतीजावाद का। ठीक है, कौन अपना कौन पराया है। ठीक है, उस पर हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाई, आइए जल्दी से बताइए इसका कि आंसर हमारा क्या होगा। हमारा जो आंसर है, हमें क्वेश्चन जो दिया गया भाई, दे दिया गया है इन्होंने, ये बोला है कि Q इंटू आर का मतलब जो है इन्होंने बोल दिया Q इज द वाइफ ऑफ R। जो Q है, Q R की पत्नी, भाई हिंदी में लिख देता हूँ, Q R की पत्नी है, Q R की पत्नी है। ठीक है भाई, पत्नी मान लो, पत्नी है। उसके बाद बोला गया है हमसे, क्या बोला गया है कि भाई Q प्लस R, Q इज द हस्बैंड ऑफ R। तो Q प्लस R, Q इज द हस्बैंड ऑफ R। ऊपर क्या बोला था, Q इज द वाइफ ऑफ R, Q R की पत्नी है। ठीक, उसके बाद बोला Q इज द हस्बैंड ऑफ R, Q इज द हस्बैंड ऑफ R बोला गया है, Q इज द हस्बैंड ऑफ R, Q R का हस्बैंड है, तो बात तो लगभग वही हो गई भाई, Q R की पत्नी है। ठीक है, Q इज द हस्बैंड ऑफ R, यहाँ पे बोला गया है प्लस Q इज द हस्बैंड ऑफ R, Q इज द हस्बैंड ऑफ, Q R का पति है, Q R का पति है। ठीक भाई, जैसा बोल रहे हम कर दे रहे, Q R का पति है। ठीक है, उसके बाद हमसे बोला गया है Q भाग R। ठीक है, उसके बाद हमसे बोल दिया गया क्या इन्होंने कि Q इज द डॉटर ऑफ R, Q इज द डॉटर ऑफ R। तो बोल दिया है Q R की पुत्री है, Q R की पुत्री है। ठीक भाई, मान लिया हमने पुत्री है। उसके बाद हमसे बोला गया है कि Q माइनस R बोला गया है, जो वो हमसे बोला गया है Q इज द ब्रदर ऑफ R, Q R का भाई है, Q R का भाई है। ठीक है, भाई है, जो हमसे बोला गया वही हमने कर दिया भाई। ठीक, उसके बाद हमने दिया गया है कि हाउ इज P रिलेटेड टू T। तो P T से किस प्रकार संबंध रखता है, तो बोला गया है कि B T से किस प्रकार संबंध रखता है। जो B है वो B T से किस प्रकार संबंध रखता है, T से किस प्रकार संबंध रखता है, किस प्रकार संबंध रखता है। ठीक है भाई, रखता है। उसके बाद हमें एक इक्वेशन दे दी है इन्होंने STUV, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ मैं, दिया है इन्होंने, या यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, S दिया है इन्होंने, S दिया है, उसके बाद T दे दिया है इन्होंने, और उसके बाद हमें क्या दिया है, भाग दिया है, U प्लस B दे दिया है, भाग U और प्लस B दे दिया है। ठीक है, उसके बाद ये इक्वेशन हमें दे दी गई, हमसे ये पूछ लिया गया। ऑप्शन मैं लिख देता हूँ, ऑप्शन हमें दिया गया है सिस्टर, डॉटर, वाइफ, मदर। यहाँ दिया गया है सिस्टर, ठीक है, डॉटर, वाइफ और मदर। ठीक है, माँ, पत्नी, उसके बाद पुत्री और बहन। ठीक है, A B C और D। ठीक है भाई, जल्दी से आंसर उसका बता दीजिए क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, मैं आपको देता हूँ 10 सेकेंड। ठीक है, बताइए भाई। तो ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी बच्चों ने इसमें कर लिया, लगभग भाई 60-70% बच्चों ने कर लिया। बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन भाई, दिल खुश कर दिया भाई। सैल्यूट है आपकी मेहनत पे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत अच्छा करोगे आप, बहुत अच्छा करोगे। इस बार आप झंडे गाड़ने वाले हो एग्जाम में भाई, रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं भाई, जो जो बोला गया भाई हम कर देते हैं। हमें क्या करना भाई, इक्वेशन पूछी गई, तो हमसे बोला गया कि भाई माइनस वाला देखते हैं। सबसे पहले माइनस बोला है Q R का भाई है। ठीक है, S जो है वो T का भाई हो जाएगा, S जो है वो T का भाई हो जाएगा। ठीक है, S जो है वो T का भाई हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या बोला था,
हमने बोला फिर वहाँ पे भाग है, भाग क्या है भाई, भाग बोला है क्यू आर की पत्नी है, तो टी जो है वो यू की पत्नी हो जाएगी, टी जो है वो यू की पत्नी हो जाएगी। ठीक है भाई, टी जो है वो यू की पत्नी हो जाएगी। तो ठीक, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, हमसे बोला गया है कि भाई प्लस प्लस देख लेते हैं, प्लस क्या है, क्यू प्लस आर बोला गया है, क्यू आर का पति है, क्यू आर का पति है, तो बोला गया कि यू बी का पति हो जाएगा भाई, यू जो है वो बी का पति हो जाएगा, यू जो है वो बी का पति हो जाएगा। ठीक है, हमने मान लिया भाई यू जो है वो बी का पति हो गया, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे माइनस हो गया। उसके बाद हमसे क्या बोला गया कि जो बी है वो टी से किस प्रकार संबंध है, जो बी है वो टी से किस प्रकार संबंध रखती है, तो बी जो है वो टी से किस प्रकार संबंध रखती है भाई, बताइए। क्या हुआ भाई, इसमें गलती क्या हो गई, कुछ गलत कर दिया भाई। तो हमसे क्या बोला गया, माइनस बोला गया, भाग बोला गया। ठीक है, माइनस भाग प्लस हो गया, एस टी यू बी हो गया। उसके बाद हमसे क्या बोल दिया इन्होंने, हस्बैंड इज वी रिलेटेड टू टी। तो ठीक है, हमसे देखें एक बार चेक कर लेते हैं। हमसे माइनस बोला गया तो हमने क्या, क्यू आर का भाई है, तो एस टी का भाई हो जाएगा, एस जो है वो टी का भाई हमने कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया, हमसे बोला गया कि भाई भाग वाला देखते हैं, तो भाग क्यू आर की पुत्री हो जाएगी। तो देखो भाई क्यू आर की पुत्री हो जाएगी भाई, तो हमने यहाँ पे गलत कर दिया है। हमसे भाग में बोला गया टी यू की पुत्री हो जाएगी, टी जो है वो यू की पुत्री हो जाएगी, तो हमने क्या किया भाई, गलत कर दिया था। इसको जल्दी जल्दी में हमने गलत कर दिया, तो हम इसको दोबारा करते हैं। ठीक है, दोबारा बनाते हैं इसको। तो हमसे क्या हुआ, हमने देखो क्या बोला कि हमसे माइनस बोला गया, तो क्यू आर माइनस क्यू आर का भाई हो जाएगा, तो एस वो है टी का भाई हो जाएगा। ठीक है, एस जो है टी का भाई हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमसे बोला गया क्या, भाग वाला, भाग वाला देखते हैं, क्यू आर की पुत्री है, जो क्यू है वो आर की पुत्री, यानी कि क्यू जो है वो टी की पुत्री, यानी कि जो टी है वो यू की पुत्री हो जाएगी, जो टी है वो यू की पुत्री हो जाएगी। ठीक है, टी जो है वो यू की पुत्री हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। उसके बाद प्लस में क्या बोला गया हमसे, क्यू आर का पति है, तो क्या हो जाएगा, यू जो है बी का पति हो जाएगा, यू जो है वो बी का पति हो जाएगा, यू जो है वो बी का पति हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा फिगर। तो हमसे क्या पूछा गया, बी टी से किस प्रकार संबंध है, जो बी है वो टी से किस प्रकार संबंध है भाई। जब भाई ये इसकी पुत्री है तो ये इससे शादी किया है, तो क्या हो जाएगी भाई, ये तो माँ ही तो हो जाएगी हमारी भाई, माँ हो जाएगी ना टी की। तो क्योंकि भाई जब इसके ये पिता है और ये पिता है और ये इनकी पत्नी है, तो क्या होगी भाई, मम्मी हो जाएंगी, माँ हो जाएंगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो डी है वो मदर वाला जो है, बिल्कुल ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम आज इतना ही रखते हैं, और फिर हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पढ़ेंगे अगले क्लास में। आपको अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है भाई, तुरंत कमेंट कीजिएगा, मैं आपका जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। जो भी आपकी समस्याएं हैं वो एक तरीके से मेरी भी समस्याएं हैं। आपकी जो समस्या है उनको सॉल्व करना ही हमारा काम है। आपको रीजनिंग में बेस्ट बनाना, बेहतर बनाना ही मेरा काम है। और हम लोगों ने जो सपना देखा है, दोनों ही तरफ से मेहनत ज़बरदस्त चल रही है। आप भी जी जान लगा के पढ़ रहे हैं, मैं भी जी जान लगा के आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यही है कि हम लोग क्या करेंगे भाई, जो हमने सपना देखा है 20 आउट ऑफ 20 वाला, वो हमारा कंप्लीट होगा। जो हमें वर्दी चाहिए वो हम वर्दी भी इस बार मिलेगी और लेके ही रहेंगे भाई। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं, फिर हम मिलेंगे अच्छे क्वेश्चंस के साथ कल। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत।